केतु देवता का सिंह राशि में गोचर, राहु का गोचर भी हो रहा है, केतु का भी हो रहा है। राहु पर 3 वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। केतु देवता पर कल एक वीडियो डाला था, आज अंतिम वीडियो है। 2 पार्ट में केतु का गोचर डालने वाला हूँ। गुरु का गोचर कल हो गया है, शनि का थोड़ा पहले हो गया था, बुध का भी हो रहा है, सूर्य का भी हो रहा है। सभी गोचर इकट्ठे हो रहे हैं। तो जहाँ तक इस भ्रम में है कि कौन सा गोचर क्या फल दे रहा है, कोई विपरीत फल दे रहा है, कोई लाभ के परिणाम देने का संकेत दे रहा है। देखिए, जिस ग्रह की महादशा अंतर या प्रत्यंतर है उसी ग्रह का फल मिलेगा। अब किसी की राहु की महादशा में राहु का अंतर है, सिर्फ राहु का मिलेगा। राहु की महादशा में गुरु का अंतर है तो राहु और गुरु दोनों का मिलेगा। इस तरह से देखिए, हमारा कार्य है ज्योतिषी जो भी उसका कार्य है सभी गोचरों को बताना, सभी ग्रहों के गोचर को बताना। आप ये देखिए कि आपकी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की है। कल कन्या तक बताया था, आज कन्या से मीन तक बताऊंगा। वैश्विक पटल पर क्या प्रभाव होंगे वो कल की वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कल का वीडियो जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आदि में मेरे को डालना नहीं आता है। तुला राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर 11वें भाव में हो रहा है, जो लाभ, मित्र, सामाजिक नेटवर्क और आकांक्षाओं का भाव है। इस भाव में केतु आपको आपके सामाजिक जीवन से थोड़ी दूरी पर लेकर जाएंगे, क्योंकि केतु अलगाव देते हैं, विच्छेद करते हैं। जिन मित्रों का आप जीवन भर का साथ मानते थे उनसे भावनात्मक दूरी महसूस कर सकते हैं, या उनका व्यवहार आपको अस्पष्ट और स्वार्थपूर्ण लग सकता है। लाभ की संभावनाएं तो बनी रहेंगी, परंतु उनमें स्थायित्व या तृप्ति की भावना का अभाव रहेगा। आप पाएंगे कि धन तो आ रहा है परंतु मन संतुष्ट नहीं है, या फिर पुराने प्रोजेक्ट से उम्मीदें पूरी नहीं हो रही है। किसी सामाजिक संगठन या टीम में आपका रुझान पहले जितना नहीं रहेगा और आप अकेले रहकर ही बेहतर काम करने की इच्छा रखेंगे। यह समय मूल्यांकन का है। आप सोचेंगे कि आप किन लोगों के साथ खड़े हैं और क्यों। केतु आपकी मित्रता और सामाजिक नेटवर्क को शुद्ध करने का कार्य करेंगे। यह भी संभव है कि आप किसी गूढ़ वैचारिक या रहस्यमय संगठन से जुड़े जो आम लोगों की नज़रों से दूर हो। आकांक्षाओं का पुनः मूल्यांकन होगा कि क्या जो आप चाहते थे वह वास्तव में आपके अनुरूप, आपकी प्रवृत्ति के अनुरूप था या नहीं था। कुत्ते को बिस्कुट अवश्य डालते रहें, सप्ताह में 1 बार ही डाल दें, रोटी डाल दें, ब्रेड डाल दें, या उबले हुए सफ़ेद चावल डाल दें। इनमें से कुछ भी आप कुत्ते को खिलाते रहिए। यदि केतु की महादशा अंतर्दशा प्रारंभ है तो मंगलवार को नमक का प्रयोग न करें, क्रोध बढ़ने की संभावना है। मंगलवार को नमक का प्रयोग न करें। ज़्यादा समस्या महसूस करें तो मंगलवार को एक सरसों के तेल का या शुद्ध देसी घी का दिया हनुमान जी के सम्मुख लगाएं। वृश्चिक राशि आपके लिए गोचर 10वें भाव में हो रहा है, जो कर्म, कैरियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव है। केतु इस भाव में आने पर आपकी व्यवसायिक दिशा को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। आप पाएंगे कि जिस पद, प्रतिष्ठा या सफलता को आप वर्षों से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे वह अब उतनी भी महत्वपूर्ण नहीं लगती। कार्यस्थल पर आपको अजीब सी शांति या अलगाव का अनुभव हो सकता है, जैसे आप होते हुए भी वहाँ पर नहीं हैं। कुछ जातकों को कार्य में रुचि नहीं रह जाएगी, यानी कि कार्य से अरुचि होगी। वे अपने वर्तमान कार्यों को छोड़कर कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो आत्मिक रूप से संतोषजनक हो। यह एक प्रकार का आंतरिक कैरियर शिफ्ट है जो बाहर से नहीं दिखेगा, परंतु अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। यह समय गंभीरता और तपस्या का है। आप बिना कोई शोर मचाए चुपचाप गहरी मेहनत करेंगे और परिणामों को लेकर अधिक लचीले हो जाएंगे। यह गोचर उन जातकों के लिए विशेष फलदायी हो सकता है जो गुप्त अनुसंधान, शास्त्रीय विद्या या ध्यान साधना से जुड़े हैं। लेकिन अन्य लोगों को सलाह है कि अपने कैरियर को लेकर जल्दबाजी न करें, धीरे धीरे अपना लक्ष्य तय करें। भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के कारण, क्योंकि सामने राहु भी होते हैं, उनकी दृष्टि होती है, आप कैरियर को छोड़ देंगे तो आप हानि उठा लेंगे। उपाय: हनुमान जी की आराधना करें,
मंगलवार का उपवास करें। सरसों के तेल का दिया पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को लगाएं। धनु राशि, आपकी जन्मपत्री के 9वें भाव में केतु का गोचर हो रहा है। यह धर्म, भाग्य, गुरु, लंबी यात्रा, दर्शन का भाव है। केतु यहाँ स्थित होकर आपके विश्वास प्रणाली को हिला सकते हैं। आप जिसे अब तक सत्य मानते थे उस पर प्रश्न उठ सकते हैं और यह भीतर से बहुत गहरे स्तर पर होगा। धार्मिक आस्था से लेकर जीवन के उद्देश्य तक सब कुछ पर आप पुनर्विचार, पुनर्निरीक्षण, पुनर्अवलोकन करेंगे। गुरु या पिता से संबंधों में दूरी संभव है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। किसी उच्च शिक्षा या लंबी यात्रा की योजना में बाधा आ सकती है या उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा। आप बहुत से उत्तरों की तलाश में होंगे पर वह उत्तर अब पुराने तरीकों से नहीं मिलेंगे। आपको अंतर्मन की यात्राएं करनी होगी। यह गोचर आपको आध्यात्मिकता के गहरे आयामों में ले जा सकता है, जैसे वेदांत, दर्शन या कोई गूढ़ साधना पद्धति, परंतु साथ ही यह चेतावनी भी देता है कि आप अंध आस्था से हटकर विवेक की राह पर चलें। अपने जीवन के विश्वासों, जीवन शैली और मार्गदर्शन को पुनः परिभाषित करने का यह एक दुर्लभ अवसर है, इसे गंभीरता से लें। धार्मिक बने रहें, नित्य मंदिर जाएं। आसपास जो छोटा मंदिर है, जिस भी इष्ट का है, आप नित्य अवश्य जाएं। फिर भी लाभ न हो तो 43 दिन तक, 43 दिन तक नंगे पैर मंदिर जाएं। चप्पल अपने बैग में रख लें, आते समय धारण कर सकते हैं, या बाइक या कोई स्कूटी है तो उस पर चले जाएं, लेकिन नंगे पैर जाएं। फिर भी लाभ न हो तो एक लाल रंग की ध्वजा किसी भी मंदिर में चढ़ाएं। मकर राशि, मकर राशि के लिए गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। यह भाव रहस्य परिवर्तन, आकस्मिक घटनाएं, शोध और मानसिक गहराई से जुड़ा है। केतु इस भाव में आकर आपको भीतर से बदल सकते हैं। यह गोचर एक प्रकार की आध्यात्मिक मृत्यु और पुनर्जन्म का संकेत है। आपकी सोच, आदतें और दृष्टिकोण में अत्यंत गहरा परिवर्तन संभव है। आपको अज्ञात व अनजानी चिंता या स्वास्थ्य संबंधी सूक्ष्म परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहे, खान पान का अवश्य ध्यान रखें। पारिवारिक या वैवाहिक जीवन में अचानक कोई परिवर्तन या गुप्त बात उजागर हो सकती है। जिन लोगों का जीवन बीमा, टैक्स, लोन या गुप्त निवेश से संबंधित है, उनके लिए यह समय बहुत सतर्कता मांगता है, विशेष सजगता मांगता है। यह गोचर उन जातकों के लिए अत्यंत फलदायक है जो ज्योतिष, तंत्र, चिकित्सा, मनोविज्ञान या अनुसंधान से जुड़े, क्योंकि केतु गूढ़ ज्ञान का कारक है। 8वां भाव गूढ़ भाव है, गूढ़ ज्ञान का भाव है। यह समय ध्यान, मौन साधना, गहन आत्मनिरीक्षण और पुराने मानसिक जख्मों से मुक्ति के लिए उपयुक्त है। आपको अपनी गहराई से होकर गुजरना पड़ेगा और वहीं से आप एक नया रूप प्राप्त कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, जिसकी केतु की महादशा अंतर्दशा चलती है वो गहरे ज्ञान या गहरी विक्षिप्तता की ओर जाता ही है। तो केतु का गोचर इसी तरह का होता है जैसा बता रहा हूँ। यदि महादशा अंतर्दशा वहाँ केतु की चल रही है और यहाँ जिस भाव में केतु का गोचर हो रहा है, तो परिणाम लगभग ऐसे ही मिलेंगे जैसे बताए जा रहे हैं। बिल्कुल भी विचलित न हो। राहु की महादशा है, राहु का गोचर देखिए केतु की है, केतु का गुरु की है, गुरु का शनि की है, शनि का। उपाय, मकर राशि वाले चंद्रशेखर अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें या सुने, नारायण कवच का पाठ करें। यदि ज़्यादा समस्या प्राप्त हो रही है तो नारायण कवच का पाठ अवश्य करें। गीता के अंतिम अध्याय का पाठ नित्य करते रहें। पूरा कर पाए बहुत अच्छा है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करते रहें। मन मना भव मत भक्तो मत दाजी माम नमस्कुरु, ये गीता में ही कहा है, 18वें अध्याय में ही कहा है। सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, ये भी गीता के अध्याय 66 में ही कहा है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ आपको अवश्य लाभ देगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए केतु का गोचर 7वें भाव में हो रहा है, जो जीवन साथी, साझेदारी, पार्टनरशिप, विवाह और सामाजिक सहभागिता का भाव है। केतु जब इस भाव में आते हैं तो रिश्तों की स्पष्टता खो जाती है। आप अपने जीवन साथी को समझ नहीं पा रहे होते हैं या वो आपको समझने में असफल हो सकता है। यह दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक भी होती है। केतु ज़्यादा चोट मन स्थिति पर ही करते हैं। यदि आप पहले से विवाहित हैं तो संबंधों में मौन या भ्रम की स्थिति बन सकती है। दोनों एक दूसरे के इरादे और विचार नहीं समझ पाएंगे।
अविवाहित लोगों को विवाह या संबंध को लेकर ही दुविधा हो सकती है। शायद आप प्रस्ताव को समझ नहीं पाएंगे या मन में संदेह उत्पन्न होगा। बिजनेस पार्टनरशिप में भी कुछ भी बातें या असहमति सामने आ सकती हैं। यह समय आपको सिखाता है कि रिश्तों में स्पष्ट रूप से संवाद और पारदर्शिता कितनी जरूरी है। केतु यहाँ आपको इस दिशा में वैराग्य और स्पष्टता और संतुलन की ओर ले जाते हैं। ध्यान रहे, यह समय केवल भ्रम पैदा नहीं करता बल्कि सही संबंधों को गहराई से समझने और असत्य को छोड़ने का एक अवसर भी है। मेरी केतु की महादशा ही चल रही है। अंतिम गोचर अंतर्दशा बुध की है, केतु में बुध। और जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कुछ न कुछ व्यवधान हर हाल में उत्पन्न होता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया और कोई बाधा नहीं आई हो, किंतु मैं स्थित प्रज्ञ रहता हूँ। बाधा आई तो दोबारा बना देता हूँ या थोड़ी देर मौन हो जाता हूँ। अभी पपीते वाला पपीते बेच गया है, बाधा डाल गया है। आज मैं सोच रहा था बाधा नहीं आई, आखिरी राशि तक पहुँच गया हूँ, लेकिन फिर भी आ ही गई। उपाय, कुंभ राशि वाले दाम्पत्य जीवन में किसी भ्रम का शिकार न हो। प्रत्येक शुक्रवार को भगवान शिव के मंदिर में कच्चा दूध चढ़ाएं। किसी भी माँ भगवती के विग्रह को, प्रतिमा को, चित्र को, माँ सरस्वती हो, काली हो, दुर्गा हो, पार्वती हो, माँ रुक्मणी हो, राधा कोई हो, एक लाल फूल अर्पित करें। शुक्रवार को कभी कभार अपने पार्टनर को गिफ्ट दे, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है, ये उपाय काम करेगा ही। सफ़ेद स्वच्छ वस्त्र कभी कभार धारण करें, शुक्रवार को तो अवश्य धारण कर लें। और इत्र या सेंट परफ्यूम का प्रयोग कभी कभार करते रहें। अंतिम मीन राशि वालों के लिए गोचर छठे भाव में हो रहा है। यह रोग, ऋण, शत्रु और संघर्षों का भाव है। केतु इस भाव में आने पर अचानक कोई पुराना रोग, पुरानी बीमारी उभर सकती है, विशेषकर वे जो अज्ञात या गुप्त हैं, जैसे एलर्जी, मानसिक तनाव। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना अति आवश्यक है। ध्यान, प्राणायाम, साधना करनी नितांत जरूरी है। जिनके 6, 8, 12 में ये गोचर हो रहा है उन सभी को नितांत आवश्यक है। बाकी आप अन्य राशियों में आपकी इच्छा है, लेकिन 6, 8, 12 वाले करें ही। कार्य क्षेत्र में भी कुछ गुप्त शत्रुओं या आलोचकों से सामना हो सकता है। आप पाएंगे कि कोई आपके विरुद्ध कार्य कर रहा है लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहा। यह समय न्यायिक मामले, लोन या पुराने विवाद के समाधानों में अड़चनों का भी हो सकता है। साथ ही मानसिक ऊर्जा थोड़ी बिखरी हुई, एकाग्रता कमजोर हो सकती है। केतु यह आपको सिखाते हैं कि आंतरिक अनुशासन और आत्मशक्ति से ही आप बाहरी संघर्षों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह समय तपस्वियों की भांति कार्य करने का है। कम बोले, अधिक करे, अधिक सुने। ध्यान, योग और साधना के माध्यम से आप अपने रोग, ऋण और शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यदि मन स्थिर हो जाता है तो बाहर की समस्याएं निपटाने में या उनको सुलझाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यह एक प्रकार की गुप्त विजय यात्रा है, इसमें शोर नहीं होता है लेकिन शक्ति बहुत होती है। केतु का गोचर हो रहा है, जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा है, विशेष सचेत रहें। सूर्य की सिंह राशि में गोचर है। सावधान रहे, सचेत रहे, ध्यान प्राणायाम करते रहें। मीन राशि वाले भगवान शिव की आराधना करें। 1 नारियल 1 रुपये का सिक्का भगवान शिव को अर्पित करते रहें। एक कांसे की किसी कटोरी में खांड डालकर एक बार वर्ष में एक ही बार शुक्ल पक्ष के रविवार को किसी मंदिर में अर्पित कर दें। कोई वृद्ध संत या सन्यासी मिल जाए जो वास्तव में संत या सन्यासी है तो उनके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करना आपको अवश्य लाभ देगा। अपने गुरु, अपने इष्ट और अपनी आराधना, अपनी साधना पर पूर्ण विश्वास करें। आशा है मैं पूरे गोचर को अच्छी तरह से बता पाया हूँगा। देखिए, समझिए, आवश्यक लगे, जरूरी लगे तो करिए भी। कल फिर किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। ये अंतिम 6 राशियों पर आज का मेरा विश्लेषण था। कल केतु के ऊपर 17 सूत्रों की चर्चा करूँगा। 3 दिन पहले राहु के ऊपर 17 विशेष सूत्रों को लेकर आपके सम्मुख आया था। कल केतु देवता के ऊपर 17 सूत्रों को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम।